Hello everyone, welcome back to the channel. So in this video, I'm going to review a very famous novel. The name of this novel is Alchemist, and this novel is written by Paulo Coelho. So in this book, uh, the author has described about the dreams, about the fantasies of our dream and the adventures of how we can achieve the dreams. And this book is talking about the treasures in life, that in the whole life we all search for the treasure, but at last we found that the treasure is within us. So ये सब बताया गया है इस बुक के बारे में. And the book follows a person. The name of this kid is Santiago. So he is a young shepherd who's having dreams. उसको बार बार सपने आते हैं that he is finding a treasure around the Egyptian pyramid. So एक दिन क्या करता है, ये सब अपना बोरिया बस्तरा बांधता है and he just thinking now let's go to this journey, the journey of finding his dreams, finding his treasures. So in this journey उनको बहुत लोग मिलते हैं and this journey teaches him how to trust people, how to build trust, and there are many people who met him in this journey. लोगों ने बहुत कुछ सिखाया. एक किंग भी मिला उसको, किंग ने बताया उसे how to trust people. There is a crystal merchant in this story. तो क्रिस्टल मर्चेंट ने बताया कि कैसे पता लगता है कि सही क्रिस्टल है या सही नहीं है. ओमेंस के बारे में बताया गया है इस बुक में कि व्हाट आर गुड ओमेंस, व्हाट आर बैड ओमेंस. एंड देन बहुत लोगों से मिलके क्या क्या सीखते हैं वो सब बताया गया है इस बुक में. एंड दिस इज अ जर्नी ऑफ अ बॉय हु हैज़ एक्चुअली फाउंड हिज ट्रेजर, और जो उसको सपने आते थे वो उसको पूरा करता गया. एंड दिस जर्नी हैज स्टार्टेड इन द डेजर्ट्स, इन द माउंटेन्स, इन द ओशंस. बहुत सारे चीज़ों को पार करके फाइनली है वो पहुंच गया था पिरामिड में. एंड इस बीच बहुत अच्छा भी हुआ, बहुत बुरा भी हुआ. देर आर एडवेंचर्स इन दिस लाइफ. वो अच्छे से बताया गया है, बहुत डिटेल में बताया गया है इसमें. एंड इस बुक में अगर मैं आपको तीन चीज़ें बताऊँ जो आप इस बुक से सीख सकते हैं. तो फर्स्ट थिंग इज फॉलो योर पर्सनल लेजेंड्स. सो एवरीवन हु हैज़ अ ड्रीम दैट डिफाइंस दैट लाइफ पर्पस, सो लिसन टू इट. जो आपका लाइफ बोलता है कि सबको सबका विल होता है, सबके दिमाग में एक सपना होता है कि यू विल डू इट, सो जस्ट फॉलो योर ड्रीम्स. सेकेंड थिंग इज द यूनिवर्स हेल्प्स द ड्रीमर. सो इफ यू आर अ ड्रीमर एंड द यूनिवर्स विल डेफिनेटली हेल्प यू. वो शाहरुख खान वाली बात है ना कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में जुट जाते हैं. तो एक्चुअली इट हैपन्स. इसके बहुत सारे वर्जन भी बने हुए अलग अलग. बट इफ़ यू आर अ ड्रीमर एंड यू हैव अचीव्ड सम ड्रीम्स इन योर लाइफ or you have fulfilled that dream, then you must know that this thing actually work, because मेरे लिए तो वर्क करी है ये. एंड द थर्ड थिंग इज द जर्नी इज द रियल दर्शन. समटाइम्स क्या होता है, हमें वो जो हम गोल के लिए अचीव करते हैं वो नहीं मिल पाता है. बट along the journey we meet new people, new things, and we learn new things from this journey. So journey ही हमारा गोल होना चाहिए. हाँ, ये मतलब इसको हमें ये देखना नहीं चाहिए कि what we are achieving at the end by just measuring it by the result. We should measure it how we learn through this journey. एंड ये मैंने थोड़ा लेट सीखी थी. आई होप आप लोग पहले सीख जाए लाइफ में, जो भी स्टूडेंट्स हैं मेरे एंड जो भी वीडियोस देख रहे हैं. लाइफ में वी ऑलवेज थॉट कि हमें ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, ये मिल जाए फिर मज़ा आ जाएगा, वो वहाँ पहुँच जाए फिर मज़ा आएगा. दैट ऑल विल हैपन. बट ऑल यू हैव टू डू इज़ एंजॉय द जर्नी. अगर आप नहीं भी पहुँचे वहाँ पे, इट डजंट मैटर. इट शुड नॉट मैटर टू यू, बिकॉज द जर्नी इतनी अमेजिंग हो जाती है वो जर्नी, अगर आप दिल से सच में चाहेंगे उसको. एंड द गॉड विल हेल्प यू, डेफिनेटली हेल्प यू. And if you talk about my journey of this book, so starting में, to be honest, when I started reading this book, I didn't understand a single word. So after reading half of the book, I shut the book and मुझे लगा नहीं, I don't want to read this book. कुछ समझ ही नहीं आ रहा. It was not that it's not easily written या फिर easy language में नहीं है, moderate English है इसमें. But the thing is, I was not able to correlate why it's happening. There's a person who's going through a desert, then market, saying this and this, and he's having some dreams. बार बार सपने आ रहे हैं उसको. He's meeting with different persons. But why is this happening? तो कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे. Then after a long time, my sister asked me, कि ये have you completed reading this book? I said कि no, I didn't find it interesting, so I just quit it.
देन शी सेड कि कितना पढ़ा, तो मैंने बोला सेंटर तक पढ़ा था, मैंने हाफ बुक पढ़ ली थी. एंड शी वाज लाइक द रियल ट्रेजर इज एक्चुअली and the late chapters, you know. So for that you have to read the whole book. Then again after some months I started reading this book, and actually after half, जो there is a story, वहाँ लड़ाई भी होती है थोड़ी सी. So after that storm आता है, सब कुछ आता है, उसके बाद स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है. एंड दिस बुक ends amazingly. अगर आपने सच में पढ़ा है तो आफ्टर रीडिंग दिस बुक यू विल बी इन दैट जोन ओनली कि भाई ये क्या हो गया, यू नो. And maybe you will cry if you are a good reader and you are an avid reader, then you will cry that this is life, you know. He was searching for the treasure and finally he got to know what is that treasure, and he found it. So you'll get to know all about this when you read this book. Thank you so much guys for watching these videos. I hope these videos are helping you. So keep commenting and keep liking my videos, and make sure to subscribe the channel. Thank you so much guys. See you in next video.